तभी तो थाना अध्यक्ष को मिलाया गया है और वो थाना अध्यक्ष पर बयान लेने में आनाकानी कर रही थी और बंद कमरा में बयान होना चाहिए। बंद कमरा मेडिकल में क्या रेगुलर का भी जिक्र किया गया है क्या? नहीं, रेगुलर की तो मैं नहीं बता सकता, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हम अभी तक के प्रैक्टिस में देखा हूँ कि ह्यूमन रैप्चर मीन्स बलात्कार हुआ। सीधा सवाल है, मेडिकल में जो साक्ष्य मिल रहा है उस साक्ष्य के अनुसार से क्या आरोपित को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, आरोपित तो गिरफ्तार होना ही है, उसको जेल जाना ही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इनको दर्शकों, आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में महिला थाना प्रभारी पूर्णिमा कुमारी पर परिवारवाद दायर किया गया, जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को होना है। आप दर्शकों को बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता ने 5 जून को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराया था काफी मशक्कत के बाद, जिसके पश्चात मेडिकल जांच व न्यायालय में पीड़िता का बयान भी दर्ज हुआ। परंतु 1.5 महीना बीत जाने के पश्चात भी आरोपी वार्ड 41 के पार्षद पति विजय कुमार झा को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सका, जिसको लेकर आज महिला थाना प्रभारी पर परिवारवाद दायर किया गया है मुजफ्फरपुर न्यायालय में। आपको बता दें कि आरोपी रसूखदार व पावरफुल है, जिस वजह से शायद आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया। सूत्रों से जानकारी मिला है कि राजनीतिक गलियारों में आरोपी विजय कुमार झा की अपनी पहचान सत्ता व विपक्ष के गलियारों में, शायद इस वजह से गिरफ्तारी पर रोक लगी है आज तक। परंतु कुछ साक्ष्य भी सामने आया है जिससे गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। आइए सुनते हैं। बातों को लेकर परिवार दायर किया। पीड़िता एक कांड दर्ज की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और उन्हें कांड दर्ज की थी महिला थाना में, और कांड दर्ज करने से लेके आज तक फर्द बयान देने के दिन तक महिला थाना अध्यक्ष पूर्णिमा कुमारी उसको काफ़ी टॉर्चर करती रही कि आप इस केस को तो वापस ले लो। वो बोली कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मैं केस वापस ले लूँ, ये कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए उसको फिर 5 को महिला को बुला के, जबकि नियम है कि फर्द बयान जो भी होगा वो बंद कमरे में होगा और महिला कोई या तो थाना अध्यक्ष होंगे या जज साहब जो 64 का लेती है वो रहेंगी, तब कोई भी एक सिर्फ कमरे बंद कमरे में होगा। लेकिन उस लड़की को 5 महिला से प्रचारित किया गया और 4 घंटा फर्द बयान जब देने जिस दिन गई है उस दिन भी टॉर्चर किया गया है। और अगर आप लोग का सहयोग नहीं होता तो दर्ज भी नहीं होता, उसका एफआईआर दर्ज करने को जलील किया गया, उसको माँ को गाली दिया गया, डांट के निकाल दिया गया। जब आप लोग जुटे हैं तो उसका दर्ज हुआ है। अब बयान जब देने गई है तब उसको फर्द बयान के दिन भी उसको टॉर्चर किया गया और 4 घंटा बैठा के रखा गया और 5 महिला के से उसको जलील कराया गया जो नकाबपोश महिला थी। तो इसी एवज में किया है और साक्ष्य मिटाई ड्यू टू इसलिए कि वो जो अभियुक्त है, अभियुक्त से मिला, अभियुक्त बहुत पैसा वाला है, उससे मिला हुआ है और वो चाहता है वो अभियुक्त की, यहाँ तक कि उस बच्ची का कपड़ा जो बलात्कार का समय का हुआ उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में नहीं भेजा और न ही अभी तक उस बिछावन को भी लेबोरेटरी में भेजा गया है, सब साक्ष्य को मिटाने के लिए। तो जो मैं केस दर्ज की है, लड़की का एक कारण, पीड़िता का यह कहना था कि वो हमारे साक्ष्य मिटा के केस को रफा दफा कर देना चाहती है पैसा लेकर, और हमको तभी तो दबाव बनाती है कि केस को तो वापस ले लीजिए। ऐसी परिस्थिति में हमको केस करने के लिए आई थी। हमने केस किया है 194 आईपीसी में और 195 आईपीसी में, जिसमें कोई भी साक्ष्य मिटाने का जो उस पर एलिगेशन रहता है उसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास है। इसमें सिर्फ पूर्णिमा कुमारी और अज्ञात 2-3 व्यक्ति हैं जो जिसको नहीं पहचानती हैं। हाँ, थे वहाँ किया था। मेन है महिला में वही पूर्णिमा कुमारी। मेरा नाम अमरनाथ हुआ, 22 में मेरा चैम्बर हुआ, 28 साल से मैं वकालत करता हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ। जो होता है निजी पार्ट्स के ऊपर का जो परत होता है टूटा हुआ। कहाँ गड़बड़ी हो गई पुलिस से? पुलिस से गड़बड़ी ये हुई कि सबसे गड़बड़ी तो ये हुई कि दर्ज तो एफआईआर कर ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत रसूख वाला है। वो ऑफिस में बुला के इसके साथ किया है, उस बच्ची के साथ झांसा देकर, और इस पोजीशन में वो नहीं, जब एफआईआर दर्ज किया गया तो जा करके आप लोग आए हैं, मीडिया का सहारा लिया है, जब सबको जुटाएंगे, लोगों के पास गई है, लोग सब जुटा थाना पर। सीधा सवाल है, मेडिकल में जो साक्ष्य मिल रहा है उस साक्ष्य के अनुसार से क्या आरोपित को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, आरोपित तो गिरफ्तार होना ही है, उसको जेल जाना ही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इनको नहीं, मैं पूर्णिमा सिंह जो थाना अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस अक्यूज की बात कर रहा हूँ। कोर्ट के आदेश के बाद क्या गिरफ्तारी होगी क्या? कोर्ट के आदेश देखिए, अभी तो पुलिस मिली हुई है, नहीं गिरफ्तार कर रही है। अगर इसी में आप आज से 10 दिन पहले देखिए केस हुआ है जब तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल में पुष्टि हो चुका है, पुष्टि हो चुका है, एक बार फिर आया है। मेडिकल रिपोर्ट में जितनी जांच अभी तक आ पाई है, हाँ। क्या उससे आरोप साबित हो पा रहा है? एकदम हो पा रहा है। जहाँ पर ह्यूमन रैप्चर हो गया, बलात्कार हो गया।
तो ह्यूमन रैप्चर की बात जो हो रही है, हाँ। दरअसल क्या होता है, कभी कभी अगर रेगुलर हाँ। मोमेंट में अगर आदमी होता है, हाँ, हाँ। तो इस घटना के उद्भेदन के बाद हाँ, हाँ। एक लंबे समय तक जो है कहीं ना कहीं शोषण का बात सामने आ रहा है। हाँ तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस मामले से ही बचा सकते हैं जी। कि अगर बड़े लंबे समय तक चीजें अगर हो रही हैं, इसका हाँ। मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत की आशंका है क्या? गीली बात की पूरी आशंका है, तभी तो थाना अध्यक्ष को मिलाया गया है और वो थाना अध्यक्ष पर ध्यान लेने में आनाकानी कर रही थी। और बंद कमरा में बयान होना चाहिए, बंद कमरा में बयान नहीं मेडिकल में क्या रेगुलर का भी जिक्र किया गया है क्या? नहीं, रेगुलर की तो मैं नहीं बता सकता, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हम अभी तक के प्रैक्टिस में देखा हूँ कि ह्यूमन रैप्चर मीन्स बलात्कार हुआ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।